गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम आपके हिंदी व्याकरण मंथन से पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वर्ण विचार। व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्णों के लक्षण, उनके भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि पर विचार किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। जब यह ध्वनि लिखित रूप धारण कर लेती है तब इसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे लघु इकाई है जिसको पुनः टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। बच्चों, व्याकरण का वह हिस्सा यानी वह भाग जिसमें वर्णों के सभी भेद, उच्चारण और शब्द बनाने के नियम पर विचार किया जाए, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है और इसी ध्वनि को लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र को देखिए तथा उसके नीचे लिखे शब्द को पढ़िए। यहाँ चित्र के नीचे लिखे कलश शब्द के टुकड़े करने पर हमें कुछ ध्वनियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे कलश, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस श प्लस अ। ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं, इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, ये कलश में आपके 6 ध्वनियाँ प्राप्त हुई हैं, इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। इस प्रकार आपका वर्ण बनता है वर्णमाला। वर्णों से बनता है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, इन्हीं वर्णों के समूह को यानी उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, आयोग व स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा मुंह से बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में 11 हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना मुंह में हवा रुके कर पाते हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वर ह्रस्व जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं बच्चों। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ ई उ री। ठीक है। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वरों ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है बच्चों, यानी कि ह्रस्व स्वर से हमें दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। बच्चों, अगला होता है आपका प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का यानी जिस स्वर का प्लुत के रूप में प्रयोग होता है उसके आगे हिंदी की गिनती 3 लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि उसको ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगाकर बोलना चाहिए, जैसे ओम। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के चिन्ह निश्चित हैं, इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं बच्चों। ठीक है। व्यंजनों को बोलने में और शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यंजन बोलने के लिए भी हमें स्वरों की आवश्यकता होती है और शब्दों को भी बनाने के लिए हमें मात्राओं की आवश्यकता होती है। स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर और मात्राएं: अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है बच्चों। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा उष्ण व्यंजन। बच्चों, व्यंजन के बारे में जानिए। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। अब इसके भेद 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा
कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ये इस प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओठों से स्पर्श करके हमारे मुंह से बाहर आती है बच्चों, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए, क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग च, छ, ज, झ, इयां। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, यानी कि बीच में होता है, स्वर और व्यंजन के ये बीच में आते हैं बच्चों, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकरा कर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, यानी जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो हमारे मुंह में जब टकराती है तो उसमें मुंह में हमारे गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श, स, स, ह। आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। आगत शब्द का अर्थ है बाहर से आया हुआ। इस प्रकार आगत ध्वनियों से तात्पर्य उन ध्वनियों से है जो पहले हिंदी भाषा में नहीं थी, किंतु विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिंदी में वे अपना ली गई हैं। ठीक है बच्चों, आगत शब्द वो होते हैं, आगत ध्वनियाँ वो होती हैं जो हमारे हिंदी में नहीं थी, वो और विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित कर ली गई हैं। अगला है बच्चों आगत स्वर। अंग्रेजी भाषा में बहुत से शब्द हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द जो हैं वो हिंदी में आए हैं और वे हिंदी की प्रकृति में घुल मिल गए हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चारित रूप को लिखित रूप प्रदान करने में परेशानी होती है। उदाहरण, कॉलेज। इस शब्द को न तो हम कॉलेज लिख सकते हैं और ना ही कॉलेज। अतः इस प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हिंदी में एक अतिरिक्त चिन्ह विकसित किया गया है। इसे अर्धचंद्राकार इस प्रकार कहते हैं। इसका उच्चारण आ और ओ के स्वर जो होते हैं उनके बीच की ध्वनि का उच्चारण होता है। यानी कि आगत शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए हमने आ ध्वनि बना ली है। उदाहरण, कॉफ़ी, कॉफ़ी। डॉक्टर, डॉक्टर। हॉल, हॉल। बॉल, बॉल। अर्धचंद्राकार का प्रयोग। शाब्दिक स्तर पर अर्धचंद्राकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शाब्दिक स्तर पर मतलब हमें लिखते हुए इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अर्धचंद्राकार के बिना अंग्रेजी के कुछ शब्द हिंदी में बिल्कुल भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे बाल, बॉल। बाल, सिर के बाल, यानी बाल मतलब गेंद, यहाँ पे सिर का बाल। कॉफ़ी, पेय पदार्थ। कॉफ़ी, पर्याप्त। हाल, बड़ा कमरा। हाल, तबीयत। वाक्य के स्तर पर इस चिन्ह की उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी शब्द के स्तर पर है। वाक्य के स्तर पर मतलब बोलने के लिए हमें इसकी उपयोगिता उतनी नहीं होती जितनी कि इसको लिखने के लिए हमें होती है, क्योंकि वाक्य के संदर्भ से ही ज्ञात हो जाता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे, इतना चावल मेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी मतलब यहाँ पे पर्याप्त है या ज़्यादा है। कॉफ़ी तो बिल्कुल ठंडी है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो ठंडी हो रही है वो क्या है, कॉफ़ी यानी पेय पदार्थ है। मेरी नई बॉल लाल रंग की है। ठीक है, बॉल, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि बाल जो है वो गेंद के लिए बता रही है। आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये तो सबको पता है बच्चों। यहाँ पे जो बाल झड़ना है वो हमारा खुद का होता है एक अंग। इस प्रकार बच्चों हमने आगत स्वर के बारे में जान लिया। आगे की वीडियो में हम आगत व्यंजन के बारे में जानेंगे, तो आप लोग वहाँ तक पढ़ें और समझें।